यूक्रेन क्राइसिस जिस तरह हल होता नहीं दिख रहा, उसी तरह बाजार की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। इस साल जनवरी से अब तक सेंसेक्स करीब 10% गिर चुका है। इस साल 3 जनवरी को सेंसेक्स 59,182 अंक पर था। आज यानी 12 मई के कारोबार में सेंसेक्स 1,158.08 अंक टूटकर 52,930.31 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट ने रिटेल इन्वेस्टर्स की दिल की धड़कन बढ़ा दी है। खासकर ऐसे इन्वेस्टर ज्यादा फिक्रमंद हैं जिन्होंने फटाफट कमाई के लिए स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी। सवाल है कि आखिर स्टॉक मार्केट को किसकी नजर लग गई? इस बार स्टॉक मार्केट की गिरावट में ग्लोबल फैक्टर्स का बड़ा हाथ है। मतलब ये कि इंडियन इकोनॉमी या इंडिया में होने वाली घटनाओं का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया। उसके बाद से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई। उम्मीद थी कि ये क्राइसिस जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन 2.5 महीने बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। दुनिया भर में महंगाई पहले ही बढ़ रही थी। यूक्रेन क्राइसिस ने महंगाई की आग में घी का काम किया। अमेरिका में केंद्रीय बैंक ने महंगाई को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ऐलान किया। वहां महंगाई 40 साल के अपने उच्चतम स्तर पर जाने के बाद फेडरल रिजर्व के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में 2 बार आधा फीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इंडिया में भी इस महीने के पहले हफ्ते में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 0.40% बढ़ा दिया। इससे 4 मई को इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंडिया सहित उभरते बाजारों का अट्रैक्शन कम हो गया। इससे फॉरेन फंडों ने इन बाजारों में अपनी बिकवाली बढ़ा दी। इसका असर भी इंडियन मार्केट पर पड़ा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले साल से ही इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी बिकवाली बढ़ा दी है। इस साल अब तक फॉरेन फंड्स ने इंडियन मार्केट से 1,44,565 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। सिर्फ मई में वे 17,403 रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदारी कर बाजार को बहुत हद तक संभाला है। अमेरिका में महंगाई में मामूली गिरावट आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। मार्च में वहां इन्फ्लेशन 8.5% था। अप्रैल में ये गिरकर 8.3% पर आ गया है। बुधवार को अमेरिका में इन्फ्लेशन के अप्रैल के आंकड़े आए हैं। इसके अप्रैल में 8.1% पर आने का अनुमान था। इसका मतलब है कि आने वाले समय में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर अपना आक्रामक रुख जारी रखेगा। इस वजह से बुधवार को अमेरिकी मार्केट्स में गिरावट आई। इसका असर इंडिया सहित दूसरे मार्केट्स पर भी पड़ा। उधर डॉलर 2 दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इसकी वजह अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। डॉलर में मजबूती का असर भी इंडिया सहित उभरते बाजारों पर पड़ रहा है। दुनिया की प्रमुख 6 करेंसी के बास्केट के मुकाबले डॉलर इंडेक्स बढ़कर 103 के पार निकल गया है। ये इंडिया सहित इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। मार्केट्स की इनसाइट खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।